नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी कुछ समय पहले लोकसभा इलेक्शन का दौर चल रहा था, तो मोदी सरकार के ऊपर काफी लोग तंज कस रहे थे संविधान को बदलने को लेकर के। तो अपनी जगह पर वो ठीक था, जनता का जो आक्रोश था मोदी सरकार के खिलाफ वो अपनी जगह पर सही था, वो गलत नहीं था। क्योंकि हमारे देश में संविधान के साथ कोई भी व्यक्ति छेड़खानी नहीं कर सकता है, छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान ऐसी चीज है जिससे हम लोगों को अपना अधिकार मिलता है। तो हमारे अधिकार के साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो जनता और प्रशासन शायद उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा। और वही था मोदी सरकार को लेकर के जनता ने अपना जो रिएक्शन दिखाया वो अपनी जगह पर था। खैर, हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल जो बदलाव किए जा रहे हैं कानून को लेकर के, तो जमाने को देखते हुए, क्राइम को देखते हुए, क्राइम की बढ़ती दुनिया को देखते हुए जो बदलाव किए जा रहे हैं वो अपनी जगह पर सही है। आज जो बदलाव किए गए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन से बदलाव हैं और इससे हमें और आपको फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। फिलहाल नुकसान कोई नहीं है, हमारा आपका फायदा ही है। तो बात करते हैं जो नए कानून पारित हुए हैं क्राइम को देखते हुए। 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 1 जुलाई से तीनों नए कानून लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बदलते वक्त के साथ सुधार होना चाहिए, लोगों को समय पर इंसाफ नहीं मिल रहा था, सिस्टम में समस्याएं थी, इसलिए बदलाव किए जा रहे हैं। नए कानून लागू होने के बाद 1860 में बनी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता 1898 में बनी, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। इन तीनों के सिर्फ नाम ही नहीं बदलेंगे बल्कि बहुत कुछ बदल जाएगा। कौन सा कीर्ति अपराध है और इसके लिए क्या सजा होगी ये आईपीसी से तय होता है। अब इसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। आईपीसी में 511 धाराएं थी, भारतीय न्याय संहिता में 356 होंगी। इन नए कानूनों को लागू होने के बाद काफी कुछ बदल जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं से जुड़े अपराधों में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की धारा 65 में भी यही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की सजा, जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। गैंग रेप के मामलों में सजा को और सख्त किया गया है। आईपीसी की धारा 376 डी में गैंग रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी में गैंग रेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस में भी गैंग रेप के मामलों में यही सजा रखी गई। हालांकि बीएनएस की धारा 70 के तहत नाबालिग के साथ गैंग रेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी ही, साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंग रेप का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज हत्या को लेकर भी सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईपीसी में धारा 304 बी और बीएनएस में धारा 80 में दहेज हत्या की परिभाषा और उसकी सजा का प्रावधान है। इसके मुताबिक अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला के जलने, चोट लगने या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और पता चलता है कि मौत से पहले पति या उसके रिश्तेदारों ने महिला को प्रताड़ित किया था तो इसे दहेज हत्या माना जाता है। दहेज हत्या में दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यही नियम लागू किए गए हैं। इससे हमारा और आपका बेनिफिट है, नुकसान कोई नहीं है।
इलेक्शन के दौर में जो जनता का आक्रोश था मोदी सरकार के खिलाफ, वो आक्रोश अपनी जगह पर सही था। लेकिन आज जो नियम लागू हुए हैं, इससे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। और ये सारे के सारे नियम लागू इसलिए किए गए हैं कि दुनिया में बढ़ते हुए क्राइम को देखा जाए अगर, तो लगभग उम्मीद की जाती है कि हमारे देश में 75% महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हालांकि मोदी सरकार जो दावे करती है वो अपनी जगह पर दावे करती है, वो अपनी जगह पर ठीक है, वोट लेने के लिए ठीक है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो 70 से 75% महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। तो उस हिसाब से कानून बढ़ाए गए हैं, नियम लागू किए गए हैं, जिससे लोगों के अंदर एक जो क्रोध की ज्वाला उत्पन्न होती है वो कम की जाए और उसी क्रोध के चलते जो क्राइम होते हैं उनको कम किया जाए। तो इस तरीके की धाराएं बढ़ा करके मानना है कि क्राइम कुछ हद तक कम हो जाएंगे। हालांकि जो लोग सुधरने वाले हैं वो सुधर जाएंगे, लेकिन जो लोग सुधरने वाले नहीं हैं वो नहीं सुधरेंगे। कहते हैं कि मानने वाले तो मान जाते हैं, लेकिन जो लातों के भूत हैं वो बिना लात खाए नहीं मानते हैं। तो हालांकि जो लोग समझदार हैं वो तो सुधर जाएंगे, वो शायद अपने आप पर कंट्रोल लाएंगे ये सारे प्रावधान देख करके, लेकिन जो लातों के भूत हैं वो भैया नहीं मानेंगे। उनको चाहे जिस तरीके से समझाया जाएगा, हालांकि उनको वही चाहिए जो उनके लिए फायदेमंद हो। खैर, इस वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहना, परिवार के साथ हमेशा खुश रहना। हमें क्या चाहिए? इंसान जिस दिन से दुनिया में कदम रखता है, इंसान की जिंदगी में संकट के बादल आए दिन उमड़ते रहते हैं, लेकिन उन संकटों में इंसान जब समस्या का समाधान खोजता है, वही समस्या का समाधान हमें और आपको आगे बढ़ाता है। हालांकि हमें और आपको संकट देख करके पीठ नहीं दिखाना है, बल्कि संकटों के बादलों से हमें और आपको सामना करना है। सामना करके लड़ते हुए इस जिंदगी को आसानी से मोहब्बत के साथ बिताना है। एक जानवर इस दुनिया में आकर के अपना नाम पैदा करके चला जाता है, लेकिन हम और आप एक दूसरे की चुगली करेंगे, एक दूसरे की बातों को इधर से उधर करेंगे, दूसरों के घर में झगड़ा उत्पन्न करेंगे। इस तरीके से हम और आप अपनी बदनामी के सिवा और हम कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। तो इन चीजों से हमें और आपको बचना है। जिंदगी का मकसद है चुनौतियों से लड़ना, और हम आप चूतियों से लड़ रहे हैं। ये कहाँ की विडंबना है? तो चूतियों से लड़ना बंद करो, बेवकूफ़ों से लड़ना बंद करो। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो नए नए काम करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।